आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान कृष्ण व महाबली भीम से जुड़ी महाभारत की एक कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे महाबली भीम को द्रौपदी के चरण छूने पड़े। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। द्वापर युग की बात है। एक दिन रात्रि के समय युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। यह दृश्य महाबली भीम ने देख लिया। इस दृश्य को देखते ही भीम का अंतःकरण ग्लानि से भर गया और वह सोचने लगे कि कैसा समय आ गया है। ये नारी का कौन सा रूप है। इसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए और यहाँ पति पत्नी की सेवा करने में लगा है। यह काम भ्राता युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। अगर मैं इनकी जगह होता तो कदापि द्रौपदी के पैरों को हाथ न लगाता। भीम अभी यह सोच ही रहे थे कि भगवान कृष्ण वहां पर आ गए। उन्होंने भीम से पूछा, क्या बात है? परंतु भीम ने वह बात भगवान कृष्ण को बतानी उचित न समझी। परंतु भगवान तो भगवान ठहरे। वह शीघ्र ही भीम के मन में चल रही सारी बात समझ गए और भीम से बोले, भीम, आज रात्रि जो महल के सामने वट वृक्ष है उस पर तुम छुप कर बैठ जाना और जो कुछ तुम्हें दिखाई दे उसे देखते रहना, घबराना मत, डरना मत। भगवान की बातें सुन भीम बोले, हे केशव, जिसके नाम को सुनकर शत्रु खेमे में हलचल मच जाती है, आप उससे डरने और घबराने जैसी बात कह रहे हो? ऐसा संभव नहीं है। भीम की बात सुन भगवान मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। रात्रि होते ही भीम वट वृक्ष पर आकर बैठ गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, भीम को वहां चमत्कार दिखाई देने लगे। उसने देखा आकाश से एक तेजस्वी पुरुष नीचे उतरा और उसने वट वृक्ष के सामने की सारी भूमि साफ कर दी। फिर वरुण देव वहां पधारे और उन्होंने साफ की हुई भूमि पर जल से छिड़काव किया। विश्वकर्मा के चाकरों ने आकर वहां मंडप और सिंहासनों की व्यवस्था की। धीरे धीरे वहां द्वारपाल आने लगे और देखते ही देखते शुक्र, वामदेव, व्यास जी, नारद जी, इंद्र आदि सभी देवता पहुँचे और आकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। कुछ देर बाद चारों पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी आ गए और आकर उन्होंने भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन वट वृक्ष पर बैठे भीम यह देखकर हैरान हो रहे थे कि मुख्य सिंहासन अभी भी खाली है। तभी उन्होंने देखा कि एक नारी, जिसके केश खुले हैं, सिर पर भव्य मुकुट धारण कर रखा है, हाथों में त्रिशूल, फरसा, तलवार आदि शस्त्र हैं, वहां पर आती दिखाई दी। उस नारी को देखते ही वहां पर उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनि उसके सम्मान में उठ खड़े हुए और जैसे ही उस नारी ने सिंहासन ग्रहण किया, सभी ने जय घोष किया। भीम सोचने लगे, ये कोई साधारण नारी ना होकर कोई महामाया लगती है, जिसके सम्मान में सभी देव व ऋषि मुनि उपस्थित हैं। परंतु शीघ्र ही भीम को उस नारी में द्रौपदी की झलक दिखाई दी और जब उन्होंने सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तो वह हैरान रह गए कि ये तो द्रौपदी ही है। तभी भीम ने सुना द्रौपदी ने वहां पर आए सभी देवों व ऋषियों से कुशल समाचार पूछा
और फिर यम से पूछा कि आज कितने घड़े भर कर लाए हो। यम ने कहा, देवी, 7 घड़ों में से 6 घड़े तो असुरों के रक्त से भर गए हैं, पर एक अभी खाली है। द्रौपदी ने पूछा, वह क्यों खाली है? यम ने उत्तर देते हुए कहा, अभी कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा है और ये आखिरी घड़ा भीम के रक्त से भरा जाएगा। द्रौपदी ने पुनः प्रश्न किया कि इसे भीम के रक्त से ही क्यों भरना है? यम ने कहा, क्योंकि भीम को अपनी शक्ति का बड़ा गर्व है। यह सुन द्रौपदी ने कहा, तो फिर इसमें देर नहीं करनी चाहिए। युद्ध का इंतजार न कर इसे अभी भरा जाए। इस पर यम ने कहा कि देवी, भीम अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में नारद जी खड़े हुए और बोले, अरे भीम तो वहां सामने वट वृक्ष पर छुपे हुए हैं। यह सुनते ही भीम भय से कांपने लगे और उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भीम ने सोचा कि इस विषम परिस्थिति में उन्हें केवल द्रौपदी ही बचा सकती है, अतः द्रौपदी की शरण में जाना चाहिए। भीम वृक्ष से कूद पड़े और जाकर द्रौपदी के चरण पकड़ लिए। जैसे ही भीम ने द्रौपदी के चरण पकड़े, उन्हें भगवान कृष्ण का स्वर सुनाई दिया, अरे भीम, इतने पराक्रमी योद्धा होते हुए भी तुम अपनी पत्नी के पैर पकड़े हुए हो। यह सुन भीम ने उत्तर दिया, केशव, द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं बल्कि साक्षात महामाया है। यह सुनते ही भगवान कृष्ण हंस पड़े और भीम की आंखों के आगे से वहां का सारा दृश्य ओझल हो गया। ना वहां सिंहासन था, ना द्रौपदी, न अन्य देवता ऋषि मुनि। बस केवल सामने भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि भीम को समझा चुके थे कि द्रौपदी सामान्य नारी ना होकर महामाया है, शक्ति है। बंधुओं, कथा सुनने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दिया करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।